चलिए आज हम आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ये फर्स्ट चैप्टर है। हमारा मेन पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल का परिचय। सिंपल परिभाषा इसकी है, ऑटोमोबाइल एक स्वचालित सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होता है जो खुद के द्वारा उत्पन्न किए गए शक्ति से चलता है और जिसका प्रयोग जमीन के ऊपर यात्री और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करने के काम आता है। इस प्रकार के वाहन या यंत्र को ऑटोमोबाइल कहते हैं। ये तो हो गई आपकी सिंपल परिभाषा। जैसे ऑटोमोबाइल एक प्रकार का सेल्फ प्रोपेल्ड या स्वचालित व्हीकल होता है जो खुद के द्वारा एनर्जी अपने चलने की शक्ति को खुद उत्पन्न करता है, खुद के द्वारा उत्पन्न किए गए पावर से चलता है और वो जो जमीन पर चलता है, ये नहीं कि पानी पर या हवा में नहीं। ऑटोमोबाइल जमीन पर चलता है, जमीन के ऊपर चलता है और यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान या सामान को, किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या ले आने के काम आता है। इस प्रकार या इससे संबंधित जो भी वाहन या यंत्र होते हैं उन सभी को ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और अब ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ऑटोमोबाइल मतलब स्वचालित, और ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो अलग है और मोबाइल अलग है। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्वतः, और मोबाइल का मतलब मूवेबल, भ्रमण चलित। जब दोनों को मिलाया जाएगा, ऑटो और मोबाइल को मिलाया जाएगा तो ऑटोमोबाइल हो जाएगा, और हिंदी में मिलाएंगे तो स्वचालित या स्वभ्रमणित, स्वभ्रमणशील से इंग्लिश में सेल्फ प्रोपेल्ड इत्यादि इसको कहेंगे। मतलब इससे ये क्लियर हो जाएगा कि इससे ये क्लियर होता है कि ऑटोमोबाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, मतलब स्वचालित होता है। ठीक है। अब ऑटोमोबाइल को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। ऑटोमोबाइल को हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे ऑटो, ऑटोमोबाइल, ऑटो कार, ऑटो बग्गी, मोटर कार, मोटरसाइकिल, मोटर कोच, मोटर वैगन इत्यादि के नाम से ऑटोमोबाइल को बुलाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के प्रकार। ऑटोमोबाइल को कई भागों में बांटा गया है। पर्पज, पहला पर्पज के आधार पर ऑटोमोबाइल को दो भागों में बांटा गया है, पैसेंजर कैरियर, गुड्स कैरियर। पैसेंजर कैरियर के अंतर्गत कार, जीप, बस जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उनको पैसेंजर कैरियर कहते हैं। गुड्स कैरियर, ट्रक 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 जो होते हैं, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रक का उपयोग किया जाता है, उसको गुड्स कैरियर कहते हैं। फ्लूइड के आधार पर, फ्लूइड के उपयोग के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल, गैस व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, स्टीम व्हीकल। पेट्रोल व्हीकल के अंतर्गत मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार जो पेट्रोल से चलते हैं वो पेट्रोल व्हीकल के अंतर्गत आएंगे। जो गाड़ियां या व्हीकल डीजल से चलती हैं, ट्रक, बस, ये सब डीजल के अंतर्गत आएंगी। गैस, कुछ गाड़ियां आजकल गैस से भी चल रही हैं, जैसे कोल गैस से चलती हैं, सीएनजी से चलती हैं, एलपीजी से चलती हैं, तो वो गैस व्हीकल के अंतर्गत आएंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल देख रहे हैं गवर्नमेंट जो हमारी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पोल्यूशन कम होता है। इसीलिए कंपनियों के ऊपर बहुत, गवर्नमेंट बहुत प्रेशर बना रही है कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन करिए। जैसे आप कल रोड पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत सी आ गई है मार्केट में। ऑटो रिक्शा जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल आ गया है, बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, इलेक्ट्रिकल कुछ कार आ गए हैं, सिटी में इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही हैं। ठीक है। स्टीम व्हीकल, जो भाप से गाड़ियाँ चलती हैं उनको स्टीम व्हीकल कहते हैं। ठीक है। अब कैपेसिटी के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को दो भागों में बांटा गया, एक एचएमवी या एचटीवी या, और दूसरा एलटीवी या एलएमवी। एचटीवी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल,
या एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल, जैसे बड़े बड़े ट्रक, बस, डंपर, ये सब एसटीवी या एचएमवी के अंतर्गत आएंगे। और एलटीवी, एलटीवी मतलब लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल मतलब हल्के वाहन जैसे पैसेंजर गाड़ियां होती हैं, हल्के ट्रक होते हैं, ये सब जीप, कार, बस, जीप, कार, पिकअप, ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, मिनी बस, स्मार्ट ट्रक, ये सब एलएमवी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब चौथा जो है, ड्राइव के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को बांटा गया है। जैसे लेफ्ट हैंड ड्राइव पहला, दूसरा राइट हैंड ड्राइव और ब्लू ड्राइव। जैसे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड ड्राइव, जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं इंडिया में, राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो राइट हैंड ड्राइव हो गया। और जिन गाड़ियों में हम बैठ के लेफ्ट हैंड ड्राइव, गाड़ी को मतलब लेफ्ट में बैठकर या बाएं साइड बैठ कर गाड़ी को ड्राइव करेंगे, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव हो गया। विदेश में गाड़ियाँ जो चलती हैं वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं, लेफ्ट में बैठकर गाड़ियों को चलाया जाता है, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव कहेंगे। और राइट हैंड ड्राइव जो इंडिया में गाड़ियाँ चलती हैं राइट हैंड ड्राइव होती हैं, राइट में बैठकर ड्राइव किया जाता है, वो राइट हैंड ड्राइव हो गई। चौथा हमारा चौथा पॉइंट है ड्राइव के आधार पर। ड्राइव के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव वो होता है जिसकी स्टीयरिंग व्हीकल के लेफ्ट में फिट की जाती है, उसको लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं। जैसे अपने यहाँ नहीं, फॉरेन कंट्री में गाड़ियों को हम देखते होंगे, किसी वीडियो वगैरह में देखेंगे आप लोग, गाड़ियों को लेफ्ट से ड्राइव किया जाता है या लेफ्ट से चलाया जाता है या बाएं साइड से चलाया जाता है। बाएं साइड गाड़ी अगर कोई है, गाड़ी में अगर हम बाएं साइड से बैठ के गाड़ी को चला रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड ड्राइव करेंगे। दूसरा राइट हैंड ड्राइव के आधार पर, अब इंडिया में देखते होंगे जिन गाड़ियों को हम गाड़ी के राइट साइड में या दाहिने हाथ साइड में बैठकर हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो उसको राइट हैंड ड्राइव कहेंगे। ठीक है। फ्लूड ड्राइव जिसमें स्टीयरिंग नहीं होता है, फ्लूड के द्वारा गाड़ियों को चलाया जाता है, वो उसको हम फ्लूड ड्राइव कहेंगे। और पांचवा नंबर सस्पेंशन सिस्टम के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। जैसे कन्वेंशनल सस्पेंशन, जिन गाड़ियों में लीफ स्प्रिंग लगी होगी उनको कन्वेंशनल सिस्टम कहेंगे। दूसरा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जिन गाड़ियों में कॉइल स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, टॉर्सन बार लगा रहेगा, इनको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हम कहेंगे। अब छठा नंबर है नंबर ऑफ व्हील्स। नंबर ऑफ व्हील्स के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को बांटा गया है। जैसे टू व्हीलर बाइक टू व्हीलर में आएगा, थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा जो है थ्री व्हीलर में आएगा, फोर व्हीलर कार जिसमें चार पहिए होंगे कार वगैरह फोर व्हीलर में आएंगे, सिक्स व्हीलर जिसमें छह पहिए होंगे उसको सिक्स व्हीलर कहेंगे, वो सिक्स व्हीलर के अंदर आएंगे। सातवां नंबर व्हील ड्राइव के आधार पर, व्हील ड्राइव के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को बांटा गया है। सिंगल व्हील ड्राइव व्हीकल, टू व्हील ड्राइव व्हीकल, फोर व्हील ड्राइव व्हीकल, सिक्स व्हील ड्राइव। ठीक है। व्हील ड्राइव के आधार पर चार भाग में बांटा गया है, सिंगल व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव और सिक्स व्हील ड्राइव। चलिए हम चार्ट के माध्यम से ऑटोमोबाइल के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स को दो भाग में बांटा गया है, पैसेंजर व्हीकल और गुड्स व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल के अंतर्गत लाइट व्हीकल आएंगे, और पैसेंजर में भी दो भाग है, पैसेंजर व्हीकल के दो भाग हैं, लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल। लाइट व्हीकल में स्कूटर आ जाएंगे, मोटरसाइकिल आ जाएंगी, मोपेड आएंगे, कार आएंगे, पिकअप वैन आ जाएगा। ठीक है। और पैसेंजर के हैवी व्हीकल में एक बस हो जाएगा और एक
कोचेस हो जाएगा। तो बस में सिंगल डेक हो गया और डबल डेक हो गया। दूसरा कोचेस में डिलक्स आ जाएगा और एयर कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। अब गुड्स व्हीकल में भी दो भाग हैं। गुड्स में भी दो हैं, लाइट और हैवी। ठीक है। लाइट में डिलीवरी वैन और लाइट ट्रक, जो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं डिलीवरी वैन में आएंगी। डिलीवरी वैन छोटे छोटे जो है लाइट व्हीकल हैं, हल्के जो ट्रक होते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो लाइट में आएंगे। और हैवी में ट्रक, ट्रैक्टर, बड़े बड़े जो हैवी ट्रक होते हैं सामान को जगह से ले जाते हैं, ट्रेलर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, ये सब हैवी में है। ठीक है। आपको चार्ट के माध्यम से भी कुछ समझ में आ गया होगा ऑटोमोबाइल के प्रकार के बारे में। ठीक है। अगला टॉपिक हम ऑटोमोबाइल के इतिहास के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। सन 1769 में फ्रेंच के इंजीनियर कैप्टन निकोलस क्यूगनोट क्यूगनोट ने पहला सफल सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बनाया था। यह 3 पहियों वाला 4 सीटर स्टीम इंजन ऑपरेटेड था। ठीक है। यह 15 मिनट में 2.5 एमपीएच की रफ्तार से चल सकता था। ठीक है। मतलब 15 मिनट के अंदर में 2.5 एमपीएच की रफ्तार पकड़ सकता था। ठीक है। दूसरा, इंग्लैंड में सन 1801 में पहला स्टीम कैरेज रिचर्ड ट्रेविथिंक ने बनाया था। ठीक है। और ओलिवर इमेंस ने सन 1804 में पहला अमेरिकन सेल्फ प्रोपेल्ड स्टीम व्हीकल बनाया था। ठीक है। आपको ऑटोमोबाइल की उत्पत्ति या शुरुआत कहाँ से हुई, कौन किया, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा, ये हमारा जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है। आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम आज की क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में हम ऑटोमोबाइल का मेन जो है पावर हाउस या मेन पार्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इंजन के बारे में